start chapter number 7, derivatives and differentiation. In 7 chapter we solve part first, part second and part third. In the part first यानी फर्स्ट पार्ट में हमने जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनसे रिलेटेड सिंपल कुछ फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। सेकंड पार्ट में हमने कुछ स्पेशल टाइप के जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज होती है, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। थर्ड पार्ट में हमने जो u डॉट v यानी कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो मल्टीपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो, उन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस टाइप से करते हैं या किस टाइप से अपने को डिफरेंशिएशन करना है, वो हमने पार्ट नंबर 3 में किया था। इसी के साथ में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनके डिफरेंशिएशन भी हमने लास्ट पार्ट में कर लिए थे। यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर हम नोट करते हैं कि d/dx u डॉट v जब दो फंक्शन मल्टीपल में गिवन दैट हो, यानी किसी भी टाइप के फंक्शन हो, मोस्ट ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन हमने इस फॉर्मूले से किया था। अगर दो से ज्यादा अपने पास में तीन फंक्शन आ जाते हैं कि d/dx u डॉट v डॉट w, ऐसे तीन फंक्शन अगर अपने मल्टीपल में आ गए तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तीसरी कंडीशन होती है जब d/dx u/v दो फंक्शन जो है वो डिवीजन फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो तीन केसेस होती है, इन तीन केसों का मोस्ट ऑफ उपयोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में किया जाता है, या अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, उनमें हम इन फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं। ये जनरल फॉर्मूले होते हैं और जनरल सिस्टम से ही सॉल्व किए जाते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू sin 3x डॉट sin 4x। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो फंक्शन है वो मल्टीपल के रूप में, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी वन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। साथ में हमने चेन रूल्स भी पढ़ा था। चेन रूल्स ये कहता है कि जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को कंटिन्यू चलते जाना है, यानी हम यहाँ पे साइन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 3x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, इस तरह से 3x का 3 जो है वो मल्टीपल में आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कि मैंने sin 4x को पहले कांस्टेंट पुट किया है, d/dx sin 3x प्लस जिसका डिफरेंशिएशन किया उसी को कांस्टेंट पुट कर दो, प्लस sin 3x को कांस्टेंट पुट किया एंड d/dx sin 4x। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे ना तो मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x, इसका एंगल है तो 3x जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। सेकंड टर्म में 3x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, यानी इसका पूरा सॉल्यूशन रहेगा 3 डॉट cos 3x डॉट sin 4x। इट मींस यहां मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया जो cos 3x हो गया, 3x का डिफरेंशिएशन किया जो 3 हो गया। sin 4x कांस्टेंट था, कांस्टेंट है, फिर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव प्लस यहां डिफरेंशिएशन करना है sin का और 4x का। 4x का डिफरेंशिएशन 4 एंड sin 4x का cos 4x, देन वी राइट 4 डॉट cos 4x डॉट sin 3x। ये इस टाइप का डिफरेंशिएशन होता है जो u डॉट v से किया जाता है। यानी जब कोई दो फंक्शन मल्टीपल में हो तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जब तीन फंक्शन मल्टीपल में हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जब दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे अपने क्वेश्चन आ जाता है y इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है
तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ अपने को u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मींस ये तो हो जाएगी टर्म्स u और ये टर्म्स हो जाएगी अपने पास में v। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का जहां है वही स्क्वायर कर दो, इज इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड जिसका स्क्वायर क्या उसी को कांस्टेंट पुट कर देते हैं कि e की पावर 2x प्लस 1 d अपॉन dx, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मींस जो न्यूमरेटर उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं कि e की पावर 2x माइनस 1, एंड नेगेटिव साइन जिसका डिफरेंशिएशन करो उसी को कांस्टेंट पुट करो, e की पावर 2x माइनस 1 को कांस्टेंट पुट किया, d अपॉन dx e की पावर 2x प्लस 1। ये हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा कि इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 1, ये टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट रख दी। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो पहले मैं e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर 2x का करूंगा, फिर 1 का करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, देन ट्रांसफर टू e की पावर 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस है तो माइनस e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो 2e की पावर 2x ब्रैकेट डिवाइड बाय जैसा डिनोमिनेटर है वैसा चलने दो, e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट टर्म में जब हम इसको सोल्व करेंगे e की पावर 2x को 2e की पावर 2x से मल्टीपल करना है, देन वी राइट 2e की पावर 2x डॉट e की पावर 2x, यानी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि e की पावर 2x डॉट e की पावर 2x, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होगी, इट मींस इसको हम लिखेंगे e की पावर 4x, यानी यहाँ जो हमने सिंगल सेपरेट टर्म्स लिखी है ना, इस टर्म्स को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ e की पावर 4x, फिर 1 को मल्टीपल किया इससे तो प्लस का 2e की पावर 2x, माइनस को मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2e की पावर 4x, माइनस को माइनस से मल्टीपल किया प्लस 2e की पावर 2x डिवाइड बाय e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस टर्म में क्या होगा, ये टर्म्स और ये टर्म्स कट हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएगी, इट मींस इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 4e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका लास्ट सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से हम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सोल्व हो गया जो e की पावर में चल रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x, आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिख सकता है कंपटीशन में, तो भी आपको क्या करना है u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करके इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब हम कुछ एक्स्ट्रा मिसलिनियस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो उस टाइप इस टाइप के हम क्वेश्चनों को और लेंगे, उनको हम सोल्व करेंगे। पार्ट जो 3 था, उस पार्ट 3 में हमने चेन रूल्स को फॉलो किया था, यानी चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं वो सोल्व किए थे। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4, यानी नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है जो अपने एक्सरसाइज 7.2 में चलेगा, और 7.2 के अंदर जो चलने वाला मेन पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ देखना हम एक अलग ही चीज पढ़ते हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वैसे अपने को आईटीएफ के बारे में पढ़ना है। आईटीएफ का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं वैसे के वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं। इस आईटीएफ को आईसीएफ भी बोलते हैं, यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी होते हैं और इन्हें आईटीएफ भी कहा जाता है।
जो फॉर्मूले जो कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री पे अप्लाई होती है वो कंडीशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पर आज हम जो पढ़ते हैं या जो वैसे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करेंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो चीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है कि यदि अपने को एक फंक्शन गिवन देते है कि इफ x इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हमने लास्ट पार्ट में भी पढ़ा था जब हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे थे, बट यहाँ हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो x इक्वल टू साइन थीटा ये एक फलन है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। इस साइड में जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो हमेशा एंगुलर वैल्यू रहेगी, यानी थीटा की वैल्यू हमेशा एंगल के फॉर्म में ही आएगी और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने को न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा, मींस एक निश्चित संख्यात्मक मान मिलेगा। इसको तो हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाता है इफ x इक्वल टू साइन थीटा, देन मुझे अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये चेंज हो गया, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट फंक्शन अपने को मिल गया। इसको तो हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इसमें जो डोमेन होगा वो इसका रेंज हो जाएगा, जो इसमें रेंज होगी वो इसमें डोमेन हो जाएगा, मींस एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, इनवर्स के साथ में ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यू ही चलती है। और यहाँ जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो अपने को एंगुलर वैल्यू मिलेगी। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, मींस साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी। एक नॉर्मल टॉपिक पे ले रहे हैं, बाकी हम इसका एक पूरा चैप्टर अलग से सेपरेट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो डिफरेंशिएशन के बाद हम क्लियर करेंगे। वहां हर एक छोटे से छोटा पॉइंट जो होगा वो हम क्लियर करेंगे। जैसे अपने आ जाता है कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू थीटा पुट कर दो। हमेशा थीटा पुट करके सोल्व किया करो। जब थीटा पुट करेंगे साइन को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 1/√2 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब अपने को देखना है कि साइन थीटा के टेबल में 1/2 कहाँ पे आ रहा है। साइन थीटा के टेबल में 1/2 देखेंगे, 1/√2 45 पे आ रहा है, मींस π/4 पे आता है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा π/4। ये अपने पास थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टाइप से हम इनवर्स वाले फंक्शनों को सोल्व करते हैं। ये तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू टू टाइप्स की होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होती है। एक तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच पढ़ रहे हैं उस साइड में, एक हम यहाँ पे इनवर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले मेन तौर पे अपने काम में आएंगे या किस टाइप से हम किसी क्वेश्चन को लिख करके सोल्व करेंगे। कुछ बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले नंबर पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं वो हम लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, मींस जैसे साइन a प्लस b का होता है वैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा इज इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स, यहाँ आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, x 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडररूट प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट। ये पहला एक फर्स्ट फॉर्मूला है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का है। अगर साइन इनवर्स x माइनस y हो जाए, यहाँ माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कोस के पदों में, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है कोस इनवर्स, जस्ट इसके अपोजिट चलना है, यानी इसमें x और y जो होंगे वो साथ में रहेंगे, -1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडररूट।
ये फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, यानी cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे किसका होगा, प्लस का होगा, यानी जस्ट अपोजिट चलते हैं। ये प्लस में है तो ये प्लस में होता है, माइनस में तो माइनस में। ये अपने पास सेकंड नंबर फॉर्मूला हो गया कोस का। थर्ड नंबर पे हम फॉर्मूला लेते हैं जो अपने काम में आने वाली चीज है, वो काम में आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बात की जाए ना तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस xy। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे tan 2x का tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वैसे ये फॉर्मूला चलता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे अपने जो मेन इंपॉर्टेंट है काम की चीज होगी वो ये होगी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू, इसको लिखा जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्योंकि ट्रिपल एंगल में tan का फॉर्मूला जो होता है ना मोस्ट ऑफ यूजफुल होता है और काम भी लिया जाता है। ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं ये फॉर्मूले हमने टू टाइप्स के एंगल के लिए लिखे हैं जहां x और y डिफरेंट टाइप की वैल्यूज है। अगर ये वैल्यूज सेम हो जाए, इसमें कुछ मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं, इफ x इक्वल्स टू y मींस x इक्वल टू y हो जाए इसमें, तो सबसे पहली कंडीशन बनेगी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। माइनस वाला तो जीरो हो जाएगा, प्लस वाला यूज करना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x यानी 2 साइन इनवर्स x। जो सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू, अगर यहां आपने y की जगह x पुट किया तो यहां भी पुट करो, ये अपने पास चेंज होके मिल जाएगा साइन इनवर्स, यहां पे आप पुट करोगे x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस y x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ये अपने को एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। जब भी अपने को ऐसा दिखे ना साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, देन x की जगह आपको साइन थीटा पुट करना होगा, ऑटोमेटिक आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके रूप में देखो एक फॉर्मूला और होता है कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन इनवर्स के 2 फॉर्मूले हैं। ये तो साइन का साइन के पदों में, ये 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जब ऐसी कंडीशन आए तो आपको x की जगह tan थीटा पुट करना है, यहाँ पे आपको x की जगह sin थीटा पुट करना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये tan की टर्म्स में है। अगर इस साइड में बाहर आपको sin दिख रहा है तो अंदर भी sin पुट करो, tan दिख रहा तो tan पुट करो। ये तो ये हो गया। नेक्स्ट हम एक बात और कर लेते हैं कि 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x के भी क्वेश्चन आएंगे। 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यानी जो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ना वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे काम में लिया है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये नेगेटिव का साइन मींस इसमें जब आपको बाहर साइन दिखे तो यहाँ क्या पुट करोगे, आप साइन थीटा पुट करोगे तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ये तो साइन के मेन फॉर्मूले हो गए, 2 साइन इनवर्स x
2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ tan 3 sin इनवर्स x, ये हो जाएगा। ये मेन फॉर्मूले जो काम में आएंगे। नेक्स्ट नंबर पे जब हम बात करते हैं ना, तो हम लेते हैं cos थीटा के कुछ फॉर्मूले, यानी इसमें भी मैं अगर x की जगह y पुट करूंगा तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, यानी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा cos इनवर्स। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप x y की जगह x पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x और ये भी x, यानी कितना मिल जाएगा x स्क्वायर। यहां पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव साइन मिलेगा, मतलब ये नेगेटिव साइन मिल गया, माइनस आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी दोनों पे अंडर रूट है, ये चीज आ रही है अपने पास। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, जब मल्टीपल करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कट होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाला साइन जो यहाँ पे है, यानी कितना मिलेगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो इसका लास्ट सॉल्यूशन आएगा ना, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आपको लर्न रखना है, थोड़ा सा याद रखना है कि cos में ये कंडीशन होती है कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। जब भी यहाँ cos हो तो यहाँ आप cos पुट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला लेते हैं cos इनवर्स का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स x। जैसे sin का tan के टर्म्स में होता है वैसे cos का भी तो tan के टर्म्स में होगा। तो एक फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला cos का फॉर्मूला है जो tan की टर्म्स में होता है, यानी यहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, यहां आपको x इक्वल टू tan थीटा पुट करना होगा। मींस यहां पे कितना आएगा, cos इनवर्स होगा, cos इनवर्स, यहां पे भी कितना आएगा, यहां पे भी आपके सामने आएगा sin इनवर्स। मींस x इक्वल टू आप जैसे ही tan थीटा पुट करोगे आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहां x इक्वल टू जैसे ही आप cos थीटा tan थीटा पुट करोगे तो आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी ये cos का सिंपल फॉर्मूला है tan की टर्म्स में। यहाँ आपका x इक्वल टू tan थीटा पुट करना होगा, यहाँ x इक्वल टू cos थीटा। फिर नेक्स्ट अपने फॉर्मूला आता है 3 cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स x की बात करते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट, इसके जस्ट अपोजिट चलना है। इसका फॉर्मूला होता है 4x क्यूब माइनस 3x। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू होगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये जो 3 फॉर्मूले हो गए ना, ये फॉर्मूले होते हैं अपने पास में cos इनवर्स के, यानी इन सब में cos ही चलेगा। ये sin के हो गए। फिर हम बात करते हैं tan की, यानी यहाँ पर अगर मैं x की जगह y की जगह x पुट कर दूं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यानी मुझे मिलेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो tan इनवर्स x प्लस x 2x, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। सिमिलर इसमें अगर y की जगह और z की जगह x पुट कर दिया जाए तो अपने को फॉर्मूला मिलेगा 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, देखो मैं x y z की जगह x पुट करता हूं तो x प्लस x, यानी 3x, x इंटू x, यानी इसका जो फॉर्मूला मिलेगा ना
वो मिलेगा 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये tan के दो ही फॉर्मूले। तो मेन अपने जो काम में आने वाले फॉर्मूले हो गए ना, 3 तो ये फॉर्मूले हो गए, 3 ये हो गए और 2 फॉर्मूले हो गए। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो फंडामेंटल है, इन्हीं से हम सभी क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम इनको सोल्व करेंगे। ये मेन फॉर्मूले हो गए। इसके साथ में देखना स्टूडेंट, हम 2-3 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और लिखते हैं जो मोस्ट पावरफुल फॉर्मूले होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये परमानेंटली आपको लर्न रखना है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये एक हम कह सकते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। सिमिलर हम ये लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा। ये सेकंड आइडेंटिटी है। थर्ड नंबर होती है सेक इनवर्स x प्लस का कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। यानी ये 3 ऐसी आइडेंटिटी है जो अपने कहीं ना कहीं पे हर जगह काम में आएगी और इनका यूज करते हुए अपने को क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो मेन जो फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले तो ये मेन है, 3 ये, 2 ये और 3 फॉर्मूले ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन डिफाइन किया हुआ रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसके आगे उसका इंटरवल परफेक्ट रूप से डिफाइन होगा, क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं वो सभी अंतरालों में परिभाषित नहीं होते हैं, नॉट डिफाइंड इन द ऑल क्लास इंटरवल। इसलिए आपको उस क्वेश्चन के जस्ट सामने क्लास इंटरवल गिवन रहेगा, लेकिन उस क्लास इंटरवल का आपको कोई लॉजिक नहीं है, वो ऐसे ही दिए रहते हैं। आपको तो केवल वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके अपने को सोल्व करना है। क्लास इंटरवल की बात हमें हाई लेवल पे करते हैं, जहां कुछ स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है। तो ये मेन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो अपने को ध्यान में रखने हैं और इनको हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड फॉर्मूले हो गए। अब क्वेश्चन को देखना हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन जो होगा उसको कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखो हम कुछ 1-2 पॉइंट और नोट कर लेते हैं, 1-2 बातें और करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करेंगे। जैसे अपने को कुछ कंडीशन दी हुई रहती है, ये हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन लिया है, ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है। इसमें हम क्या कहेंगे, अगर आप साइन से साइन को जब आप कट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी थीटा की वैल्यू मिलेगी, लेकिन थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के इंटरवल में चलेगी। यानी इस केस में आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू जो है वो इस क्लास इंटरवल में ही चलेगी, इससे आगे नहीं हो सकती। ये इस साइन का क्लास इंटरवल हो गया। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हमेशा इनवर्स के साथ में एक्स आता है और साइन के साथ में थीटा आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके साथ में इनवर्स फंक्शन ऐड है। ये इनवर्स फंक्शन है, इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐड है। जब यहाँ पर हम साइन से साइन को कट करेंगे तो अपना आंसर x आएगा, और x की वैल्यू जो होगी वो रहेगी -1 से लेके x +1 के बीच में रहेगी। यानी ये क्लोज्ड इंटरवल में चलती है, ये भी क्लोज्ड इंटरवल में, ये भी क्लोज्ड। इसको मैं लिख सकता हूँ -π/2 से π/2, ये बंद अंतराल रहेगा इसका। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 से +1, ये भी इसका क्लोज्ड इंटरवल रहेगा। तो साइन जो होता है ना वो इस इंटरवल में डिफाइन होता है। ऐसे ही tan, cot, sec, cosec जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आपको उनके सामने उसका क्लास इंटरवल गिवन रहेगा, लेकिन उसको आपको चेंज वगैरह कुछ नहीं करना, आपको तो केवल अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना, उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्यूशन करेंगे या वैल्यू फाइंड करेंगे।
फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, हमने डिफरेंशिएशन किया था कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स का सेम ही होता है बट नेगेटिव साइन आ जाता है। सेकंड नंबर हमने डिफरेंशिएशन किया था डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, जब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट का ये होता है बट नेगेटिव साइन आ जाता है। लास्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया था डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, जब सेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे ना तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये बेसिक मेन तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। बाकी जो बच्चे जैसे कोस है, कोस का नेगेटिव हो जाएगा, कोट है, कोट का नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक का नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें बताइए। अब देखो क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सबसे इजी और एक सिस्टमेटिक ढंग है जिसमें हम लास्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे अपने पास में कोई क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.2 जो है उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम सॉल्व करते हैं और कुछ वैल्यू जो वो फाइंड करते हैं। अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 7.2 गिवन है और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं कि लेट y इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा उसको आपको y के टर्म्स में पुट करना है। जैसे अपने को क्वेश्चन गिवन देते हैं, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आया है अपने पास में साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x। Now we solve a question exercise 7.2 and it's question number 1, यानी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो सेकंड एक्सरसाइज है 7.2 स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इजी क्वेश्चंस जो बहुत ही सिंपल है उनको हम सॉल्व करते हैं। अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन करना है, इट मींस अपने को इस एक्सरसाइज में dy by dx फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx, ये गिवन देते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे नोट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू, जब y गिवन दैट नहीं हो तो y के इक्वल में फंक्शन को पुट करना है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में बाहर साइन इनवर्स एक्स अंदर ये चीज है, तो फॉर्मूला बन किसका रहा है। हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन जो है वो ध्यान में होने चाहिए कि जब भी ऐसी कंडीशन बनती है ना कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो मैं आपको भी नोट कराऊंगा, वहां आपको साइन थीटा पुट करना है। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ये मेन चीजें हैं। देखो मेन इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन क्या है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, देन आपको x इक्वल्स टू मोस्ट ऑफ साइन थीटा ही पुट करना है। लेकिन कहीं कहीं हम x इक्वल टू कोस थीटा भी पुट कर देते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को साइन थीटा को देनी है इस सब्स्टिट्यूशन में। ये पहले नंबर का सब्स्टिट्यूशन है। दूसरे नंबर पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ गया कहीं पे, अगर ऐसी कंडीशन मिले ना तो आपको पुट करना है x इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करोगे। क्लियर है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, यहाँ जो 1 है उस 1 की जगह a भी आ सकता है, यानी कि a की टर्म में भी हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट होगा
तो यहाँ आपको पुट करना होगा x इक्वल टू सेक थीटा, इसमें x इक्वल टू साइन थीटा, इसमें x इक्वल टू टेन थीटा, इसमें x इक्वल टू सेक थीटा। फोर्थ नंबर पे जो अपने पास में मेन सब्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है इन सब में देखो स्क्वायर आ रहा है। अगर कहीं पे ऐसा हो गया कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का अंडरूट हो गया, या फिर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडरूट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू हमेशा cos थीटा पुट करोगे, क्योंकि ये दोनों cos के फॉर्मूले बनते हैं। ये दोनों जो है ये cos के फॉर्मूले बनते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का अंडरूट, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडरूट, तो x इक्वल टू आप cos थीटा पुट करोगे। तो ये मेन चार जो है इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो अपने डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, जब ICF को सॉल्व करेंगे उस टाइम भी अपने काम में आएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो हम लिखेंगे कि पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, मीन्स आपको x की जगह साइन थीटा पुट करना है। जब पुट करते हो तो आप साथ में वैल्यू भी फाइंड कर लो, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये अपने मेन काम की चीज है। जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हो ना, जस्ट उसके साथ में उसका इनवर्स फाइंड कर लो। नेक्स्ट में हम ये लिखेंगे कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एंड 2x, x की जगह वैल्यू पुट करो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडररूट ब्रैकेट बंद, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडररूट, इट मींस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडररूट कट हो गया तो cos थीटा हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा डॉट cos थीटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा डॉट cos थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, इट मींस ये बन जाएगा अपने पास में साइन 2 थीटा, मींस 2 साइन थीटा डॉट cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। साइन से हम साइन इनवर्स से साइन को कट कर देंगे क्योंकि ये सेम इंटरवल में डिफाइन किए हुए हैं। वी गेट y इक्वल्स टू 2 थीटा, पुट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करनी क्योंकि अपने को तो dy by dx फाइंड करना है ना, तो y is equals to 2 value of theta equals to sin inverse x, then we write the sin inverse x with taking differentiation, यानी differentiation with respect to x, अपने को डिफरेंशिएशन करना है with respect to x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आएगा dy upon dx equal to 2 d upon dx sin inverse x and dy by dx is equal to 2 into differentiation of sin inverse x 1 upon 1 minus x square का रूट equals to 2 upon 1 minus x square का रूट। इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को एक सेपरेटली फॉर्म में सोल्व करना है। बट इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपको माइंड में आना चाहिए कि इसको इस टाइप से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे और पुट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन अपने को गिवन है कि क्वेश्चन गिवन दैट है साइन इनवर्स 3x minus 4x क्यूब, ये क्वेश्चन गिवन दैट है। देखना इसमें अपने को क्या करना है, y के टर्म्स में नहीं, तो हम क्या करते हैं लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x minus 4x क्यूब। देखो यहाँ साइन है यहाँ x है, तो क्या करेंगे पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करेंगे, देन थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, देन थीटा इक्वल्स टू
साइन इनवर्स एक्स। ये वैल्यू सब जगह आपको फाइंड करनी है, यही कंपल्सरी है, सब जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जैसा फॉर्मूला रहेगा उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन चलेगा। तो ये चलेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x मींस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया। अब अपने को ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन फॉर्मूले वो लर्न होने चाहिए। ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा। sin 3 थीटा पुट किया, sin से sin कट हो गया, सेम इंटरवल था, तो y equals to we get 3 theta and put value of theta, तो y equals to 3 sin inverse x and we take its differentiation similar this point। तो ये इजी है, ये जो चीज है केवल आपको थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन आने चाहिए और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है ना वो आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, अपने को क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है, cos के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है, इट मींस अपने को थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन अपने को गिवन दैट है y इक्वल्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx। क्वेश्चन अपने पास में गिवन है cos इनवर्स सेकंड का x, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज देखना है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं ना तो आपको सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया था जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। इट मींस हम इसको क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से लिख देते हैं कि लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन और आता है ऐसा का ऐसा है, यानी क्वेश्चन ये भी है और एक क्वेश्चन इस टर्म में ऐसे भी चल रहा है। देखना दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, हम क्वेश्चंस को कंपेयर करते हुए सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए कि ये तो cos का फॉर्मूला होता ही नहीं है, बट इस टाइप से सॉल्यूशन मिलेगा। देखना कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है एक ये, क्योंकि ये sin tan थीटा के पदों में sin x का फॉर्मूला होता है, ये sin x की टर्म्स है। यहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, लेट पुट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये वैल्यू आ गई। इसमें भी आपको क्या पुट करना होगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। दोनों का सब्स्टिट्यूशन सेम है, देखना डिफरेंस क्या आता है। इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में कि tan टू थीटा इक्वल्स टू, मींस ये tan थीटा का है बट प्लस आ रहा है यहाँ पे। tan थीटा के जो फॉर्मूले तो डिफरेंट केसेस में होते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये था। एक फॉर्मूला अपने पास में आता है कि sin टू थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हो रहा था अपने पास में कि cos टू थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले काम में आने वाले, सबसे ज्यादा ये यूजफुल होंगे। यहाँ देखना कौन सा बना, ये वाला फॉर्मूला बना अपने तो ये काम में देंगे। यानी कितना हो गया, y इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया sin टू थीटा, sin टू थीटा इक्वल टू
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, देन वी राइट sin 2 थीटा, बट sin 2 थीटा इज नॉट कैंसिल द cos इनवर्स, ये cos इनवर्स से कैंसिल नहीं होता है, तो अपने को यहाँ cos है तो यहाँ पे भी cos ही लाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि sin 2 थीटा जो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि sin 2 थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये अपने 10th क्लास या 11th क्लास की बात करते हैं, जब हमें साइन को cos में इनवर्स चेंज करना हो तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले आओ उसको, मीन sin 2 थीटा था, sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा मींस 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले जाओ, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ, ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। तो cos से cos तो इंटरवल में डिफाइन कट हो गया, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, दिस इज द इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस का 2 tan इनवर्स x विद टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म्स, इस टर्म्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है, देन वी गेट dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो हमेशा x के रेस्पेक्ट में ही सोल्व करना है। dy by dx पाई बाय 2 इज कांस्टेंट, देन 0 माइनस 2 अपॉन 1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर, देन dy by dx इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म्स। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इस टाइप से सिस्टम से चलेगा। ये मैंने साइड में कुछ यूजफुल फॉर्मूले लिखे हैं, इस क्वेश्चन में भी काम आएंगे। ये तो ऐसे हो गया, इसमें देखो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखना ये आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। यहाँ आप देखोगे सेम इंटरवल में डिफाइन है तो cos से cos कट होगा, ये cos से cos कट, y इक्वल्स टू 2 थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, देन y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, वी गेट dy by dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ भी आपको x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है क्योंकि ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मेन चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन करके आप कुछ क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 7.2 के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम 7.2 के कुछ और क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लॉगरिथम जो होते हैं उनके डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं।